तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में दोशीज़ा पर आशिक एक जिन की पुरस्कार और नाकाबिले यकीन दास्तान। जो कुछ मेरी नजरें देख रही थी मैं हैरान था। मेरे पसीने छूट गए और जिस्म का रुआं रुआं कांप रहा था। दिसंबर की यह बस्ता रात थी। ये उस वक्त की बात है जब तमाम लोग महवे ख्वाब थे और मैं उसे देख रहा था। आज तक ऐसे मनाजिर मेरी आंखों ने कभी नहीं देखे थे। मेरी अपनी बेटी नंगे पांव नंगे सर सहन में लगे बेरी के दरख्त की तरफ मुंह करके किसी नादीदा हस्ती से महवे गुफ्तगू थी। सामने कोई भी नजर नहीं आ रहा था या मेरी नजरें धोखा खा रही थी। मैं चुपके चुपके उसकी तरफ चलता गया। गुप अंधेरा और रात का पिछला पहर था। आज तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। मेरी इज्जत का जनाजा मेरे ही घर में निकाल रही है। ऐसी औलाद से बे औलाद होना अच्छा था। मेरे जहन में जंग जारी थी। मेरी बीवी मैके गई हुई थी और बच्चे घर पे थे। मेरा नाम खुशी मोहम्मद है और गांव वाले मुझे जागीरदार कहते हैं। जागीरदार होने के बावजूद सभी इज्जत और एहतराम की निगाह से मुझे देखते हैं। अमीर गरीब मेरी इज्जत करते हैं। आज से 25 बरस पहले मेरी शादी नूरुन्निसा से हुई। माँ बाप ने हीरा ही तो तलाश किया था। बहुत खूबसूरत, नैन नक्श और सबसे बढ़कर खूबसूरत थी। नूरुन्निसा को अपनी बीवी पाकर मैं बेहद खुश था। अल्लाह ताला किस्मत वालों को ऐसी बीवियां अता करता है। मेरे आंगन में बच्चों की कलकारियां अल्लाह पाक ने बख्श दी। रहमतों की बरसात। अल्लाह ताला ने 3 बेटियों से नवाजा। एक बेटा अता किया जो 1 साल बाद वापस अल्लाह जी के पास लौट गया। हम सब्र शुक्र करके रह गए। वक्त की तेज आंधी में अब बालों में चांदी उतर रही थी और मेरे बच्चे जवान हो रहे थे। मेरी तीनों बच्चियां निमरा, इसरार और सबा पढ़ रही हैं। तीनों मुझे जान से ज्यादा प्यारी हैं। इसरार सबसे बड़ी और बला की खूबसूरत अपनी माँ पर गई है। निमरा सबा भी किसी से कम नहीं। इसरार यूनिवर्सिटी की तालबा थी, निमरा इंटर में और मेरी तीसरी बेटी सबा मैट्रिक में पढ़ती थी। अल्लाह ताला ने रहमत की बेबहा बारिश की थी और मैं खुशकिस्मत इंसान रहमतों के साथ हंसता खेलता था। मैं जहाँ कहीं भी जाता मेरा दिल अपनी बेटियों की तरफ ही रहता। मैंने अपनी बेटियों की हर फरमाइश पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश की। घर में टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, हर चीज मैंने उन्हें मुहैया की। मैंने कभी बेजा पाबंदियां नहीं थोपी। बेजा पाबंदियां ही जुराइम पैदा करती हैं और बुराइयों की जड़ें यहाँ से ही फूटती हैं। मेरी बच्चियों ने कभी भी मेरे एतमाद और एतबार को ठेस नहीं पहुंचाई थी। मेरी बेटियां हर बात मुझसे दोस्तों की तरह शेयर करती थी। एक दफा मेरी बेटी इसरार मुझे बताने लगी कि कॉलेज में उसके साथ एक वाकया हुआ। किसी लड़के ने उसको फूल पेश करके मोहब्बत का इजहार करना चाहा था और उसका रास्ता भी रोका। इसरार ने उसको डांट दिया और हैरत की बात यह हुई कि उस दिन के बाद पुरस्कार तौर पर कॉलेज में ना तो कभी वो लड़का नजर आया और ना ही फूल। मेरी बेटी इसरार ने बिला झिझक मुझे ये वाकया सुना दिया। आज मेरी बीवी मैके में फोतगी पे गई हुई थी। मैं भी साथ गया था लेकिन वापस लौट आया क्योंकि घर में जवान बच्चियां अकेली थी। बीवी को वहीं छोड़कर आया। मजबूरी थी, किसी एक का वहां रुकना जरूरी था। शाम का खाना इसरार ने पकाया। सभी ने पेट भर के खाया। खाना खाने के बाद ड्रामा देखते देखते वो तीनों सो गई। मैं अपने कमरे में आ गया। सिगरेट की कश लेते लेते मुझे नींद आ गई। किसी चीज के गिरने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। दूसरे ही लम्हे दरवाजे की चरचराहट महसूस हुई, जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो। अब तो मैं जाग चुका था। अनजाने ख्याल से उठा और कमरे से बाहर निकला। कमरे से निकला तो सामने का मंजर हैरान कर देने के लिए काफी था। बेरी के दरख्त के सामने इसरार किसी के साथ महवे गुफ्तगू थी। ठिठुरती रात में नंगे पांव नंगे सर मेरे तो कान खड़े हो गए। शायद मेरी बेजा मोहब्बत का नतीजा था कि ये गुल खिल गए। जहन पे हथौड़े बरसने लगे और मैं खुद को कोस रहा था कि बच्चियों को आजाद छोड़ दिया था तो अब तो गुल खिलेंगे ना। मेरे जहन में शैतानी ख्यालात ने जोर पकड़ लिया। लेकिन मेरी बेटियां ऐसी नहीं है। वो तो हर बात दोस्त की तरह मुझसे शेयर करती हैं। जरूर कुछ और है, दिल ने कहा। मैंने तमाम हिम्मत यकजा की। दिल को मजबूत करते चुपके चुपके उसके पीछे जा पहुंचा कि देखूं तो सही इसरार किससे बातें कर रही है। मैं आगे बढ़ते हुए इसरार से 2 कदम के फासले पे था कि मेरे कानों से मर्दाना आवाज टकराई। इसरार की आवाज तो मैं लाखों में पहचान सकता था। ये आवाज इसरार की नहीं थी, लेकिन आवाज इसरार ही के मुंह से आ रही थी।
मैंने उसे मतवज्जा करते हुए उसके कंधों पे हाथ रख दिया। हाथ रखते ही मेरे जिस्म में आग सी लग गई। सर्दी की इस रात में मेरे पसीने छूट गए। गुप अंधेरे में सामने कोई दिखता ही नहीं था। हाथ का लम्स पाते ही इसरार ने गर्दन घुमाई और मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मेरी चीखें निकल गईं। ये इसरार नहीं, किसी खबीस नादीदा मखलूक का भयानक चेहरा था। इसके पीछे कभी ना आना। कान फाड़ती आवाज मुझे सुनाई दी। उसकी आंखों से शोले भड़क रहे थे। ये इंसानी आंखें हरगिज नहीं थीं। रात के गुप अंधेरे में रोशन आंखें जैसे किसी काली बिल्ली की आंखें रात में चमकती नजर आती हैं। दूसरे ही लम्हे गुस्से के से अंदाज में उसने मुझे धक्का दिया। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उसका दाहिना हाथ मेरे सीने की तरफ आया था। लंबे लंबे नाखून और बदसूरत रंगत रात के अंधेरे में और भयानक लग रही थी। उंगलियों तक काले लंबे लंबे बाल थे। मैं खौफ के मारे कांप रहा था और मौत को करीब देख रहा था। मेरी बेटी इसरार, जो कि उस वक्त किसी खबीस मखलूक का रूप धारे हुए थी, उसने मेरे सीने पे हाथ रखते हुए मुझे पीछे धक्का दिया और मैं मामूली सी किसी चीज की तरह हवा में उड़ता हुआ किसी फुटबॉल की तरह दूर जा गिरा। गिरते ही मेरी आंखों के सामने गहरी तारीकी छा गई और मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो खुद को अस्पताल के बेड पे पाया। सर पे पट्टियां बंधी थीं। मेरे सरहाने निमरा बैठी थी। इसरार पाँव की तरफ बैठी मुझे घूरे जा रही थी। मेरी बीवी नूरुन निसा जेरे लब कुछ पढ़ पढ़ कर फूक रही थी। सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। मेरे होश में आते ही उनके चेहरों पे मुस्कुराहट फैल गई। मैं अस्पताल कैसे पहुंचा मालूम नहीं था। नूरुन निसा ने बताया कि आप वॉशरूम के दरवाजे पे बेहोश पड़े थे और सर से खून बह रहा था। रात के वक्त निमरा वॉशरूम के लिए गई तो आपको बेहोश पाकर जोर से चीखी। चीख सुनकर सबा भी आ गई, लेकिन इसरार बेखबर सोई हुई थी। इन दोनों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर कालू कुम्हार बाड़े से दौड़ा चला आया और आपको उठाकर चारपाई पर डाल दिया। सर से खून बह रहा था, उसने कपड़ा बांध दिया। इस दौरान निमरा मुझे फोन कर चुकी थी। खबर मिलते ही मैं दौड़ी चली आई। फजर की अजानें हो चुकी थीं। जब मैं घर आई फिर आपको हम अस्पताल ले आए। कालू कुम्हार हमारी हवेली से थोड़ी दूर जानवरों की देखभाल के लिए बाड़ी में रहता था। नूरुन्निसा मुझे बताने लगी कि 3 दिनों के बाद आपको होश आया है। आखिर आप वॉशरूम के दरवाजे पे कैसे गिरे थे और सर पे चोट कैसे लगी थी? पूरे 60 टांके लगे हैं, जैसे किसी ने कुल्हाड़ी से वार किया हो। अरे सांस भी लोगी नेक वक्त, या सारी बातें एक ही सांस में पूछने का इरादा है? दूसरे दिन हम अस्पताल से घर आ गए और गुजरने वाला मैंने सारा वाकया अपनी बीवी को सुना दिया। उसकी तो सिसकियां बंद गईं। अब क्या होगा? मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए कहीं। तसल्ली रखो, अल्लाह बेहतर करेगा। वक्त गुजरता चला गया और 2 माह पल भर में गुजर गए। इस वाकये के बाद ऐसा कोई वाकया रोनुमा ना हुआ और मैं भी तकरीबन भूल ही गया। लेकिन एक रोज अचानक मगरिब को हमारे घर की घड़ियां चलते चलते रुक गईं। मैं उस वक्त मगरिब की नमाज पढ़ने की गर्ज से टाइम देखने गया था। कुछ लम्हों के बाद घड़ियां चल गईं और हैरान कौन बात ये थी कि टाइम भी ठीक बता रही थी। उसी लम्हे किचन में बर्तन टूटने की आवाज आई, जैसे जलजला आ गया हो। मैं किचन की तरफ भागा तो कांच के बर्तन फर्श पर टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। मेरी बीवी कमरे से निकली और कहने लगी कि शाम के खाने के लिए आप चिकन लाए थे। मैंने धोकर प्लेट में रखा था। कमरे में मोबाइल लेने गई। अब किचन की तरफ आई हूँ तो यहाँ का मंजर देखकर हैरान रह गई हूँ। हर तरफ बर्तन टूटे हुए हैं और चिकन भी नहीं है। फिर हम जान गए कि माजरा क्या है। खाने पीने की अशिया का यूं गायब होना जिन्नात की आमद का पैगाम दे रहा था। हम दोनों चौंक गए। मुझे फौरन इसरार का ख्याल आया। मैंने उसके कमरे की तरफ दौड़ लगाई। इसरार के कमरे में गया तो मेरे पैरों से जमीन निकल गई। निमरा और सबा तो बैठी टीवी देख रही थी, उन्हें भी इसरार की कुछ खबर नहीं थी। मुझे खदशात ने घेर लिया। मैं इसरार को आवाजें देते हुए हवेली के पिछवाड़े गया तो मेरे कदम ठिठक गए। इसरार वहां खड़ी सामने देख रही थी। उसके बाल खुले थे और शानों से नीचे तक लहरा रहे थे। इसरार सामने दीवार की तरफ किसी खास नुक्ते को तके जा रही थी। हवेली के बाहर कुत्तों के सख्त भौंकने की आवाजें आ रही थीं। यकीनन यहाँ जिन्नात है, क्योंकि कुत्ते तब भौंकते हैं जब उनको जिन्नात नजर आते हैं। मेरे अंदर तो खौफ की लहर दौड़ गई। अभी मैं इसरार के करीब नहीं गया था कि वो अचानक लड़खड़ा कर गिर पड़ी। मेरे जिस्म से जैसे रूह ही निकल गई। दौड़कर इसरार के पास गया तो मेरी बेटी इर्द गिर्द से बेखबर बेहोश पड़ी थी। मैं उसको बड़ी मुश्किलों से कमरे तक लाया। शोर सुनकर मेरी बीवी, निमरा और सबा भी कमरे में जमा हो गई और रोने लगी।
रात ने माहौल को और खौफनाक कर दिया था। सारी रात इसरार के पास जागते गुजर गई। नूरुन्निसा ने फैसला किया कि सुबह होते ही किसी अल्लाह वाले के पास जाएंगे। शहर में खानका शरीफ थी और उसके पास आमिल बैठे होते हैं। मैं वहां पहुंच गया, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि ये जाली पीर है। मेरा वास्ता भी जाली पीर से ही हुआ, जिसने घर में आकर तरह तरह के ड्रामे किए और हमारा ईमान खराब करता रहा। जमा पूंजी से भी हाथ धो बैठे। हम मजबूर थे, उसे नोटों की भूख थी। जाली पीर के जाली अमलों से इसरार की तबीयत ठीक होने की बजाय दिन ब दिन बिगड़ती गई। खाना खाने बैठती तो 10-10 बंदों का खाना अकेले खा जाती, लेकिन जिस्म फरबा होने की बजाय सूख सूख कर छड़ी नुमा लकड़ी की मानित हो रहा था। जाली आमिल इसरार पे काबिज जिन को काबू कर रहा था तो उसकी असलियत सामने आ गई। जिन पर काबू पाने के बहाने खुद खबीस बन गया और मेरी बेटी के जिस्म से खेलना चाहता था। उसने इसरार की तरफ अकेले कमरे में पेशरफ की ही थी कि इसरार ने किसी कवि हैकल मर्द की तरह उस पर हमला कर दिया और फिर कमरे में चीखों की आवाज बुलंद हुई। पीर जी चीख रहे थे, बचाओ बचाओ। हम उनकी आवाजें सुनकर कमरे की तरफ दौड़े। दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया था। चीखों की आवाज सुनकर कालू कुम्हार भी बाड़े से आ गया और फिर हम दोनों दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो गए। अंदर का मंजर वहशतनाक था। आमिल चीखते चीखते बेहोश हो चुका था और उसके जिस्म पर ऐसे खराशें थीं जैसे किसी खूनी दरिंदे ने हमला किया हो और उसका गोश्त नोचना चाहा हो। इसरार कोने में डरी सहमी बैठी थी। उसकी आंखें किसी मुर्दे की आंखों की तरह अध खुली थीं। मैंने इसरार के सर पे हाथ रखा तो वो फटी फटी निगाहों से मुझे देखने लगी। बेहोश पड़े पीर को अस्पताल पहुंचाया गया। पीर को जब होश आया तो फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगा और मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो, मुझे माफी दे दो। किस बात की माफी मांग रहे हो? मुझसे बड़ी खता हो गई। मैं कोई आमिल नहीं हूँ। मैं तो पेट की हवस में पीर बन बैठा था और इज्जतों से खेलता था। यहाँ भी मैंने इसरार की इज्जत से खेलना चाहा, तभी तो मैंने उसे अकेले कमरे में रहने का कहा था और आपको बाहर जाने का। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई खबीस हरकत करता, उस पर काबिज जिन ने मुझ पर हमला कर दिया और इसरार के रूप में दहशतनाक शक्ल में मेरे जिस्म को उधेड़ के रख दिया। फिर मैं बेहोश हो गया। दिल तो चाहा कि इस जलील इंसान को अपने हाथों से खत्म कर दूं, लेकिन उसे उसके किए की सजा मिल चुकी थी। कालू कुम्हार को पहले हमारे घरेलू हालात मालूम नहीं थे। इस वाक़ये के बाद वो सब जान गया। आखिर उसे सब बताना ही पड़ा। उसके बाद कालू कुम्हार बोला, साहिब मैं एक अल्लाह वाले को जानता हूँ, बहुत पहुंचे हुए हैं। उनके दस्ते शफकत से रोते आने वाले मुस्कुराते लौटते हैं। मेरी बीवी नींद में चलने लगती थी, फिर अपने बाल नोचना शुरू कर दिए और ऊंची ऊंची गालियां देने लगी। मुझे किसी ने बाबा जी के बारे में बताया तो हम वहां गए। उन्होंने दम किया और सब खैर हो गई। आखिर कालू कुम्हार मुझे लिए हुए बाबा जी के पास पहुंच गया। वहां अकीदतमंदों का हजूम लगा था। वो उन लोगों में से जगह बनाते हुए बाबा जी के पास पहुंचा और मुझे भी अपने पास बुला लिया। मैंने बाबा जी को सारी सूरत हाल से आगाह किया। वो कहने लगे, मसला गंभीर सा है, साथ चलना होगा। ऐसा करो, इधर रुको, लंगर खाओ, मगरिब की नमाज के बाद चलेंगे। जिन्नात मगरिब को ही जागते हैं। फिर उनसे पूछ लेंगे कि क्यों इंसानी मखलूक को तंग करने आए हैं। मगरिब तक हम वहीं रुके। नमाज अदा करने के बाद बाबा जी को घर ले आए। बाबा जी ने हवेली के अंदर कदम रखे तो मुझे हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आने लगा, जैसे मेरी हवेली को किसी ने आग लगा दी हो। फिर धुएं के मरगूले चंद लम्हों में खत्म भी हो गए। बाबा जी हवेली के अंदर कदम रखते ही ऊंची ऊंची आवाज में कुरान पाक की तलावत करने लगे। तलावत करते करते वो बेरी की तरफ चल पड़े। बाबा जी बेरी के दरख्त के पास पहुंचे ही थे कि कमरे का दरवाजा खड़ाक से खुला और नंगे सर इसरार उनके पास दौड़ी चली आई। उसकी चाल में बेचैनी थी और आंखें जैसे शोले उगल रही थी। क्यों बच्ची को कैद किए हुए हो? क्या चाहते हो? बाबा जी ने इसरार को मुखातिब किया। मुझे इससे प्यार है, इश्क करता हूँ इससे। आज से नहीं, इसके बचपन से। इसरार मर्दाना आवाज में बात कर रही थी और हम करीब खड़े हैरत ज़दा थे। तुम्हें ये ज़ेब नहीं देता कि इंसानों में आकर उनको तंग करो। हद से बढ़ना अजाब की तरफ इशारा है। तुम अल्लाह ताला की हुक्म अदूली कर रहे हो। आखिर तुम्हारे भी बच्चे हैं ना? किसी की औलाद को क्यों तंग करके अपनी औलाद के लिए अजाब खरीद रहे हो? बाबा जी मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना क्या? जान से हाथ धो बैठोगे बाबा जी? चलो आजमा लो, जो जीता वही सुल्तान। बाबा जी ने कुरानी आयात पढ़नी शुरू कर दी। साथ साथ इसरार पर फूंकने लगे। इसरार तड़पने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा।
तो रिश्वत तुम जिन भी सीख गए हो। एक शर्त है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कैसी शर्त? तुम इस लड़की से प्यार करते हो ना, इस लड़की के बचपन से, तो इसके सामने आकर इजहार मोहब्बत करो। अगर इस लड़की ने तेरी बात को मान लिया तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। नहीं, तुम जानते हो कि मैं असली रूप में नहीं आ सकता। इस शर्त के अलावा दुनिया की जो शर्त कहो मंजूर है, मगर इसरार मेरी है, मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा। तुमने गलत रास्ता इख्तियार किया है, तुम सजा के अब हकदार हो, मैं फिर भी रियायत दे रहा हूँ। अगर इसरार तुम्हारी है तो इसका इकरार इसरार खुद करेगी। अगर शर्त मंजूर है तो असली रूप में आना होगा, वरना इसे आजाद कर दो। नहीं, मैं असली रूप में नहीं आ सकता। अगर इसरार के सामने आकर इजहार करना है तो किसी और के रूप में मैं आ सकता हूँ। नहीं मानोगे? अच्छा ठीक है, अगर तुम सच्चे हुए तो कामयाब होगे। तुम जिसके भी रूप में आ जाओ, इसरार के वजूद से निकल कर उसके रूबरू आना होगा। मुझे शर्त मंजूर है, लेकिन थोड़ी मोहलत दो। ठीक है, रात 12 बजे तक तुम्हारे पास वक्त है। अचानक इसरार में तब्दीली होने लगी और वो नीम बेहोश होके मेरे सीने से आकर लग गई। अपनी बेटी को अजियत में देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। बाबा जी इशा की नमाज के लिए वुजू करने लगे और कालू दूध लेने बाड़े चला गया। रात धीरे धीरे सिरक रही थी। लम्हा बलम्हा जिनसे किया वादा करीब आ रहा था और मेरी तो जान ही निकल रही थी। फिर मुकर्ररा घड़ी आन पहुंची। 12 बजे इसरार के साथ हम भी कमरे में जमा हो गए, लेकिन बाबा जी ने इसरार को अलग कमरे में भेज दिया और हम बाबा जी के साथ दूसरे कमरे में बैठे इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में अजीब सी बू महसूस हुई। बाबा जी ने हमें कहा कि वो आ चुका है। खबीस जिन एक लड़के के रूप में इसरार के सामने आन खड़ा हुआ और गुलाब के फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए कहने लगा, इसरार अब तो हाँ कर दो, कब से तुम्हारे प्यार में तड़प रहा हूँ, मुझे और ना तड़पाओ, तुम्हारे लिए गुलाब लेकर आया हूँ। तुमने गुलाबों का गुलदस्ता ले लिया तो मैं समझूंगा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। इसरार एकदम चीखने लगी, कौन हो तुम? दफा हो जाओ यहाँ से, मैं अभी अपने बाप को जाके बताती हूँ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? चले जाओ यहाँ से। बाबा बाबा। जोरदार चीख बुलंद हुई और इसरार फर्श पे गिरते ही बेहोश हो गई। जिन अपनी शर्त हार चुका था और फूलों का गुलदस्ता फर्श पे बड़ा खुशबू फैला रहा था। इसरार के बेहोश होते ही कमरे से धुआं ही धुआं उठा और उसके मरगुले कमरे से बाहर निकलकर आसमान की तरफ चले गए। अचानक कमरे का दरवाजा खुल गया, जैसे रूहानी ताकत ने दरवाजा खोला हो, क्योंकि जब हम कमरे में गए तो इसरार बेहोश पड़ी थी। हम इसरार की वो सब गुफ्तगू जो जिन के साथ कर रही थी सुन चुके थे। जब हम कमरे में गए तो इसरार बेहोश पड़ी थी और दूसरा कमरे में कोई मौजूद नहीं था जो दरवाजा खोलता। दरवाजे का खुल जाना राज ही था। बाबा जी ने इसरार पे पानी छिड़का, जो वो दूसरे कमरे में बैठे कुरान पाक की सूरतें पढ़ पढ़ कर दम करते रहे थे। पानी छिड़कना था कि इसरार फुटबॉल की तरह जमीन से ऊपर की तरफ उछली। बड़े ढीठ हो, हार नहीं मानी, तेरा इलाज करना ही पड़ेगा। बाबा जी ने इसरार की आंखों के पपोटे खोलते हुए कहा, अभी तेरा इलाज करता हूँ। फिर बाबा जी कुछ पढ़ते पढ़ते रुक गए। ये हुई ना बात। इसरार ने आंखों को जंबिश दी तो बाबा जी बोल उठे, आखिर तुमने हार मान ही ली ना। मुझे पता था तुम हार जाओगे, क्योंकि तुम सरकिश थे। रब का कलाम सच्चा है। अब जा ही रहे हो तो अपनी कोई निशानी ही देते जाओ। बाबा जी बज़ाहिर इसरार से मुखातिब थे, लेकिन वो तो जिन से महवे गुफ्तगू थे। हम इसरार के पास कमरे में थे कि बाहर जोरदार धमाका सा हुआ, जैसे तूफान आया हो और उस तेज तूफान में दरख्त जड़ों से उखड़कर जमीन पर आ गिरे हों। हम बाहर निकले तो सहन में लगा बेरी का दरख्त गिरा पड़ा था और उसकी जड़ें जमीन की तह को छोड़ चुकी थीं। लो खुशी मोहम्मद, सब खैर हो गई। अब वो कभी नहीं आएगा। सुबह गरीबों में खैरात बांट देना। इसरार अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और हाँ, शाम के वक्त बच्चियों को दरख्त के नीचे ना जाने दिया करो, खास तौर पर बेरी के दरख्त के नीचे। जिन्नात बेरी के दरख्त पर खुशी से बसेरा करते हैं। ये जिन बचपन से इसरार का आशिक था। शायद तुम्हें याद हो कि जब मगरिब के वक्त इसरार खुले बालों के साथ इटकेलियां करती बेरी के साथ बंधे झूले पे झूले लेने आती थी और तुम सहन में बैठे चाय पी रहे थे। उसी वक्त जिन की नजर इस पे पड़ी और वो इसका आशिक हो गया था। हालांकि वो शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। जब तुम मुझे घर में लेकर आए थे तो मेरे मोक्कल मुझे बेरी के दरख्त की तरफ ले गए थे। वहां मैंने उसके बच्चों को देखा और साथ ही सारा मंजर मेरी आंखों के सामने आ गया कि किस तरह वो इसरार का गर्विदा हुआ था। उसके बच्चों को देखते हुए मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया है। इसने वादा भी किया है कि अब कभी इसरार को तंग नहीं करेगा। अपने बच्चों के साथ हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ गया है।
इसके साथ ही बाबा जी ने इजाज़त चाही और जाने लगे। मैंने बाबा जी का शुक्रिया अदा किया और नजराने के तौर पर कुछ रकम उनको थमानी चाहिए, लेकिन बाबा जी ने रकम लेने से इनकार कर दिया। खुशी मोहम्मद, मैंने रब की रजा के लिए काम किया है, ये रकम तुम गरीबों में बांट दो। जो अपने अल्लाह की रजा के लिए काम करता है उसे किसी चीज की हाजत नहीं रहती। बाबा जी चले गए और इस वाक्य को कई साल बीत गए। इसरार की शादी हो चुकी है और अपने घर में खुश है। आज भी जब मुझे वो वाकयात याद आते हैं तो मेरे जिस्म में रोंगटे खड़े कर देते हैं।